हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मे और माइट के यूजेस, जिसमें कि हम सबसे पहले मे के यूजेस जान लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ मे का यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए, किसी कार्य के होने की अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए, यानी जहाँ पर किसी भी काम को होने की ज़्यादा संभावना अगर हमें नज़र आती है तो वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं, राइट। एग्जाम्पल, वे आज यहाँ आ सकते हैं, यानी उनके आज यहाँ आने की संभावना है। इंग्लिश में यदि हम इसमें यहाँ दे मे कम हियर टुडे, अगर हमने इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस बना दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये मे से हमें दिखा रहा है कि उनके आने की ज़्यादा संभावना है, राइट। आज बारिश हो सकती है। अब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, बारिश चूँकि निर्जीव मानी जाती है तो हम सब्जेक्ट को इट मान सकते हैं। डमी सब्जेक्ट कहे जाते हैं, राइट, इट। और कहीं कहीं पर हम देयर सब्जेक्ट भी मान लेते हैं, तो इनको डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। इट अब हो सकती है, अगर ज़्यादा संभावना है, इट मे रेन टुडे। अब देखिए, मे का जो यूज़ है, अगला यूज़ वो क्या है, उद्देश्य या किस पर्पस बताने के लिए। किस तरह से, मैं वहाँ जाता हूँ ताकि कुछ खरीद सकूँ। कोई पूछे कि भाई तुम वहाँ क्यों जाते हो, अरे मैं इसलिए जाता हूँ ताकि मैं वहाँ कुछ खरीद सकूँ, यानी मेरे वहाँ जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, कुछ खरीदना छुपा हुआ है, राइट। तो मैं वहाँ जाता हूँ, आई, ये यहाँ से यहाँ तक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई गो देयर। अब मैंने गो के बाद टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ जाता हूँ ये कोई निश्चित नहीं पता चल रहा है हमें कि कहाँ जाता हूँ, राइट। सो आई गो देयर, ताकि को हम बोलते हैं सो दैट। आई गो देयर सो दैट। अब यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यही वाला सब्जेक्ट काम में आएगा, राइट, क्योंकि एक इसी की बात हो रही है। आई गो देयर सो दैट आई खरीद सकता हूँ, उद्देश्य आई में बाय समथिंग, राइट। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। हम खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब देखिए, जिंदा रहने की तो संभावना किसी को नहीं पता रहती कि जिंदा रहेगा भी या नहीं रहेगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि यदि हम ठीक ठाक तरह से खाने पर ध्यान दें तो हमारे जिंदा रहने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, राइट। इसलिए हमने क्या लगाया, मे लगाया यहाँ पर। अब मे का अगला यूज़ क्या है, आशीर्वाद या श्राप आदि के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, राइट, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं या उसे बद्दुआएं दे रहे हैं, श्राप आदि दे रहे हो, तो हम वहाँ पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को मे से स्टार्ट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, राइट, मे गॉड ब्लेस यू। तुम दीर्घायु हो या तुम्हारी आयु लंबी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, राइट। आप हमेशा दुखी रहो, ये क्या है, अब तक जो ऊपर दो सेंटेंस थे इनमें तो आशीर्वाद दिया गया है, लेकिन ये क्या है, एक तरह की बद्दुआ, एक तरह का श्राप दिया गया, राइट। तो इसमें क्या हो गया, मे यू हमेशा, यानी ऑलवेज, मे यू ऑलवेज लिव सैड, राइट। अगला जो यूज है मे का वो है अनुमति लेने व अनुमति देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपने देखा ही है। मे आई आना के लिए लगाई जाए, एक्चुअली कम इन, मे आई कम इन, राइट। अब आप जा सकते हो, अब देखिए ये क्या है, इसमें मे आई कम इन, इसमें परमिशन मांगी गई है, और अब आप जा सकते हो इसमें परमिशन दी गई है, राइट। तो नाउ यू मे गो, ये जो मे है ना, यहाँ पर सकता के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये तो पता ही है आपको, राइट। नाउ यू मे गो, या फिर आप इस नाउ को लास्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वी के एडवर्ब्स होती है, यू मे गो नाउ।
हाँ आप यहाँ बैठ सकते हो, यस यू मे सिट मारे बैठना, यू मे सिट हियर। माइट का जो यूज़ है वो कम संभावना के लिए आता है, लेस पॉसिबिलिटीज, राइट, कम संभावनाओं के लिए। वह शायद हमसे मिलने आ सकता है, तो वह शायद शब्द लगा दिया, इसका मतलब चांसेस कम है। ही माइट, अब ये माइट किसके लिए, इसके लिए, राइट, ही माइट कम टू विजिट, किससे मिलने, हमसे, टू विजिट अस, ही माइट कम टू विजिट अस। आज शायद बारिश हो सकती है। इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इट, अब शायद लग गया तो चांसेस कैसे हो गए, कम, इट माइट रेन टुडे। अगला जो यूज है वो माइट का किस तरह से है, वो विनम्रता पूर्वक सलाह देने के लिए किया जाता है, राइट। किसी को यदि आप पोलाइट वे में कोई एडवाइस दे रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो आप क्या है, माइट का प्रयोग कर सकते हो। आप इस किताब को आजमा सकते हो, तो यू माइट, आजमाना यानी ट्राई करना, यू माइट ट्राई इस किताब को, यू माइट ट्राई दिस बुक। पौधों को रोज पानी देना एक अच्छा उपाय हो सकता है। पौधों को रोज पानी देना, तो किस तरह से बनाएंगे, एक अच्छा आइडिया हो सकता है, राइट। तो हम कह सकते हैं दिस माइट बी अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया हो सकता है या फिर एक अच्छा उपाय हो सकता है, राइट। दिस माइट बी अ गुड आइडिया टू वाटर प्लांट्स डेली। विनम्रता पूर्वक यानी पोलाइट वे में आप किसी से अनुमति ले रहे हो, राइट। तो ये याद रखना है, माइट अगर विनम्रता पूर्वक अगर आप किसी से अनुमति ले रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे हो जाएगा, राइट, तभी हम इसका यूज़ करेंगे माइट का। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो माइट आई, जानना नो, माइट आई नो योर नेम। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, माइट आई, इस्तेमाल करना यानी यूज़, माइट आई यूज़ योर फोन। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, माइट आई आस्क, किससे पूछने की बात हो रही है, आपसे, माइट आई आस्क यू समथिंग। और ये चूंकि मॉडल्स हैं, राइट, मॉडल वर्ब्स हैं, तो इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। तो इनका बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पर, जैसे अगर फॉर्मल जगह है तो वहाँ पर फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, और यदि हम इनफॉर्मल जगह पर हैं तो हम इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।